अंग्रेजों ने भारत में 200 सालों तक राज किया था, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन आपको ये बता दें कि अंग्रेजों से जब भारत आजाद हुआ था तब उन्होंने भारत को 2 भागों में बांट दिया था, एक पाकिस्तान और दूसरा हिंदुस्तान। आजादी के बाद भी भारत और पाकिस्तान के बीच कई युद्ध हुए, लेकिन इन युद्धों के अलावा ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच भी लड़ाई शुरू हो गई। दरअसल ईस्ट पाकिस्तान में रहने वाले बंगाली वेस्ट पाकिस्तान से अलग होना चाहते थे और इसके कई कारण थे, और इसी की वजह से पाकिस्तान के दोनों भागों के बीच में युद्ध छिड़ गया और पाकिस्तान ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के रूप में 2 हिस्सों में बट गया और इस दौरान ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में उभरा। तो चलिए जानते हैं किस कारण से बांग्लादेश एक अलग देश बना। आजादी के बाद भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो गए थे। पाकिस्तान में मुस्लिम लोग चले गए, जबकि भारत में अधिकतर लोग हिंदू रहने लगे। पाकिस्तान में रहने वाले मुस्लिम भारत के ईस्ट और वेस्ट दोनों हिस्सों में फैले हुए थे, इसलिए इसे ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। वेस्ट पाकिस्तान में 97% मुस्लिम और ईस्ट पाकिस्तान में 85% बंगाली थे। फिर बंगाली और मुस्लिमों के बीच विरोध शुरू हुआ। इस विरोध के कई कारण थे, जिसके चलते ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से अलग हो गया। इनमें से पहला कारण ये था भाषा के ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच प्रॉब्लम्स की शुरुआत ठीक उस समय शुरू हुई जब जिन्ना ने ईस्ट पाकिस्तान में एक भाषण में कहा कि पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा उर्दू होनी चाहिए, लेकिन इससे बंगाली लोगों को परेशानी होती क्योंकि उनकी जनसंख्या वहाँ बहुत ज्यादा थी और वहाँ के रहने वाले बंगालियों ने इससे परेशान होकर बड़े पैमाने पर इसका प्रोटेस्ट करने का प्रयास किया। इससे ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच की दूरियां बढ़ने की शुरुआत हो गई थी। इसके बाद ईस्ट पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान की गवर्नमेंट का सामना करना पड़ा, जिसमें बंगालियों को ये महसूस कराया जाने लगा था कि वह वहाँ रहने वाले 2nd ग्रेड के सिटीजन है। दरअसल ईस्ट पाकिस्तान प्रोडक्शन के एक्सपोर्ट के माध्यम से पाकिस्तान के लिए फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग का सबसे बड़ा सोर्स था, लेकिन फिर भी इस रेवेन्यू से ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के डेवलपमेंट के लिए कोई काम नहीं किया गया, बल्कि जो भी डेवलपमेंट काम किए जाते थे वे सिर्फ वेस्ट पाकिस्तान के लोगों के लिए होते थे। इससे भी ईस्ट पाकिस्तान में रहने वाले बंगाली लोग प्रभावित हुए। इसके बाद 1970 से 71 में इलेक्शन हुए। बंगाली लोगों ने अपने स्थानीय शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग को चुनना चाहते थे और ईस्ट पाकिस्तान में बंगालियों की संख्या ज्यादा होने के कारण अवामी लीग चुनाव जीत गई। लेकिन उस समय वेस्ट पाकिस्तान में याहिया खान और जुल्फिकार अली सत्ता में थे। उनका अवामी लीग के चीफ शेख मुजीबुर रहमान को पावर सौंपने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन उन्होंने शेख मुजीबुर के ऊपर राजद्रोह का आरोप लगा दिया और उन्हें जेल में भेज दिया। इस दौरान ईस्ट पाकिस्तान के लोगों द्वारा काफी विरोध किया गया, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान द्वारा किया जा रहा शासन उन पर हावी हो गया और इससे ईस्ट पाकिस्तान काफी कमजोर होने लगा। नंबर 3, प्राकृतिक आपदा। इसका एक पहलू ऐसा भी है जिसे इतिहास के पन्नों में नहीं जोड़ा गया है। ये एक खास कारण था जिसके कारण बंगालियों में असंतोष पैदा हो गया था। नवंबर 1970 में ईस्ट पाकिस्तान में एक बड़ा प्राकृतिक हादसा हुआ जिसमें लगभग 5 लाख बंगाली मारे गए और वहाँ रहने वाले लोगों को काफी नुकसान हुआ। ये एक चक्रवात था। उस समय वेस्ट पाकिस्तान द्वारा बंगालियों की मदद के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया गया। 10 दिनों के बाद राष्ट्रपति याहिया खान ने आपदा को देखने और उससे होने वाले नुकसान का मुआयना लेने के लिए इसका सर्वे कराया था। इसके बाद उन्होंने कहा कि जल्दी ही सरकार देखेंगी कि ईस्ट पाकिस्तान के लिए क्या किया जा सकता है, लेकिन उनके लिए कोई भी काम नहीं किया गया और ये चक्रवात इतिहास की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा मानी जाती है। इससे बंगालियों में भारी गुस्सा पैदा हो गया, जिसके कारण वेस्ट पाकिस्तान में उनके गवर्नमेंट को बंगालियों ने अपनाना बंद कर दिया। नंबर 4, ऑपरेशन सर्च लाइट। 1971 में ईस्ट पाकिस्तान के लोगों द्वारा की गई हड़ताल इकोनॉमी को कमजोर करने लगी थी, जिसके चलते वेस्ट पाकिस्तान ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एक्शन लिया, जिसके लिए ऑपरेशन सर्च लाइट लॉन्च किया और यही आगे चलकर इस युद्ध का कारण भी बना। उस समय पाक सेना और उनके सपोर्टर्स के कारण 3 लाख लोगों की मौत हो गई थी और वहाँ महिलाओं पर काफी अत्याचार किए गए थे। वहाँ की स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी। बंगालियों पर पाकिस्तानी सेना द्वारा किए जा रहे परेशानी के चलते ईस्ट पाकिस्तान के बंगाली पाकिस्तान से अलग होने के बारे में सोचने लगे। उन्होंने अपनी एक खुद की सेना का निर्माण किया था जिसका नाम था मुक्ति वाहिनी। लेकिन उस दौरान पाकिस्तानी सेना द्वारा किया गया हरासमेंट इतना अधिक था कि ईस्ट पाकिस्तान के लोगों द्वारा किया गया ये प्रोटेस्ट भी कुछ खास असर नहीं कर पाया और वे भारत की ओर भागकर आने लगे। नंबर 5, आजादी की घोषणा। ईस्ट पाकिस्तान के बंगाली लोग भारत में बहुत ज्यादा आने लगे थे। उस समय भारत की इकोनॉमी उतनी मजबूत नहीं थी कि वे इतनी बड़ी संख्या को संभालने में सक्षम हो। 6 महीने के अंदर भारत में 3 मिलियन से ज्यादा लोग ईस्ट पाकिस्तान को छोड़कर भारत में शरण लेने के लिए आ गए थे। लेकिन फिर भी भारत में आने वाले लोगों को भारत ने उन्हें एक पड़ोसी की तरह शरण दी। ये चीज वेस्ट पाकिस्तान को अच्छी नहीं लगी। उसने भारत को धमकी देना शुरू कर दिया। हालांकि इंदिरा गांधी ने इस विषय पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात कर इस मामले से निपटने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये मुद्दा बहुत अधिक बढ़
चुका था और ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने अपने प्रोटेस्ट को बहुत अधिक बढ़ा दिया था और खुद को पाकिस्तान से आजाद कराने के बारे में ठान लिया। ईस्ट पाकिस्तान के शेख मुजीबुर ने ऐलान कर दिया कि ईस्ट पाकिस्तान अब पाकिस्तान से अलग हो चुका है और इसका नाम बांग्लादेश है। इसी तरह ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच युद्ध की शुरुआत हो गई। ईस्ट पाकिस्तान ने वेस्ट पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध तो छेड़ दिया था, लेकिन ईस्ट पाकिस्तान द्वारा बनाई गई मुक्ति वाहिनी सेना इतनी मजबूत नहीं थी कि वह पाकिस्तानी सेना का सामना कर पाए। ऐसे में उन्होंने भारत से मदद की गुहार लगाई। भारत की उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ये निर्णय लिया कि जो लोग बांग्लादेश से भागकर भारत में शरण ले रहे हैं उनको शरण देने से अच्छा पाकिस्तान के साथ युद्ध कर उसे हराकर ईस्ट पाकिस्तान को आजाद करा दिया जाए। इसके बाद भारत सरकार ने मुक्ति वाहिनी सेना को सपोर्ट करने का फैसला किया। इससे मुक्ति वाहिनी सेना मजबूत हो गई और पाकिस्तानी सेना को हराने में कामयाब होने लगी। इससे 3 दिसंबर 1971 को एक बड़े पैमाने पर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया। पाकिस्तान वायुसेना ने 3 दिसंबर 1971 को भारतीय वायुसेना के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करना शुरू कर दिया। इस हमले के दौरान पाकिस्तानी सेना का मकसद भारतीय वायुसेना के विमानों को बेअसर करना था। ईस्ट पाकिस्तान की मुक्ति वाहिनी सेना में भारत की 3 टीम शामिल हो गई और उनके साथ युद्ध में लड़ी। फिर धीरे धीरे पाकिस्तानी सेना बहुत कमजोर होने लगी, जिसके चलते 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस तरह से ये युद्ध समाप्त हो गया। पाकिस्तान बांग्लादेश वॉर का परिणाम। पाकिस्तानी सेना द्वारा किया गया आत्मसमर्पण वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण था। इसमें ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच हुआ ये युद्ध बाद में भारत पाकिस्तान युद्ध के रूप में बदल गया। लेकिन उस दौरान भारत और ईस्ट पाकिस्तान की जीत होने के बावजूद भी ईस्ट पाकिस्तान को एक अलग देश नहीं माना जा रहा था। इसके लिए बांग्लादेश ने यूनाइटेड नेशन में शामिल होने के लिए मांग की, लेकिन चीन, यूनाइटेड नेशन, अमेरिका और ऐसे कई देश पाकिस्तान की तरफ खड़े थे। और फिर सन 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि करने का फैसला लिया गया। इस संधि के अनुसार यदि भारत पाकिस्तानी कैदियों को रिहा कर दे तो इसके बदले में बांग्लादेश की स्वतंत्रता की मान्यता दे दी जाएगी। और फिर क्या, भारत ने इस संधि को स्वीकार कर लिया। इस तरह पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ही देशों में इसका अच्छा और बुरा दोनों तरह का प्रभाव पड़ा।